सूर्यस्यांतर्गते चंद्रे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे विवाहम शुभ कार्यम च धन धान्य समृद्ध कृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं कि सूर्य की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में चंद्रमा चल रहा हो, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो विवाह आदि शुभ कार्य करवाता है घर में, और धन धान्य की समृद्धि करता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है ऐसे जातक के जीवन में। ठीक है। अब कभी कभी कुंडली में होता क्या है कि जैसे आपका चंद्रमा बढ़िया है, 10th हाउस का मालिक है या फिर 9th हाउस का मालिक है, परंतु वो ऐसे घर में बैठा हुआ है जहां पे वो पता नहीं क्यों उद्विग्न अवस्था में हो जाता है। किसी ग्रह की दृष्टि के वजह से या किसी ग्रह की संगति के वजह से भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, कई बार देखा गया है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हो और अगर आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो आप ऐसे चंद्रमा के लिए रत्न मोती धारण करें और वो आपको निश्चित रूप से शुभ फल दिलाएगा, धन धान्य आदि की समृद्धि करवाएगा, घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, अवश्य ही होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार एक एक बात का गहराई से चिंतन करके, देख करके आप अपनी कुंडली पर कोई भी निर्णय लीजिए, आप समझ जाइए स्वयं देख करके। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आ रही हो अपनी कुंडली तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि कोई कुशल विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।